आप सब सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं। आपका शरीर वहीं लेटा हुआ है बिस्तर पे, हाँ, लेकिन स्वप्न में क्या क्या देखते हैं। कोई हिमालय पे चढ़ जाता है, कोई विदेश में घूम के आता है, कोई जंगलों में चला गया, हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक हैं। तो भगवान यहाँ पे इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि जो योग युक्तो, हमने पिछले श्लोक में जैसे भगवान बताते योग युक्तो विशुद्धात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यति, फंसता नहीं है। तो उसको आज थोड़ा और विस्तार से कैसे नहीं फंसता, क्या क्या करता है। कोई कहेगा अगर जीव इस संसार में कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता, हो सकता है वो कुछ कर्म ही नहीं करता हो, बस पलंग पे सो जाता हो। हालांकि सोना भी एक कर्म है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि नहीं, वह सब करता है। वह देखता है, सूंघता है, खाता है, सुनता है, बोलता है, चलता फिरता है, सारे कार्य कर रहा है, लेकिन फंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, नारियल होता है ना, एक पानी वाला नारियल, जिसको आप मंदिर में जाके फोड़ते हैं, मंदिर के बाहर, हाँ, नारियल तोड़ते हैं, तो उसका जो अंदर पल्प होता है नारियल का सफेद, वो नारियल से चिपका हुआ रहता है। पानी तो अलग हो जाता है, जल तो जल है, लेकिन वो अंदर का जो पल्प है वो चिपका रहता है। उसको निकालने में कितनी मेहनत करते हैं, कई बार चाकू लेके या कुछ लेके उसको अलग करते हैं। खाने में तो स्वादिष्ट है, लेकिन वो चिपका रहता है। उसी नारियल को जब रख देते हैं बहुत दिनों तक, वो नारियल सूख जाता है। अब नारियल की जब मिठाई बनती है, सूखे नारियल की बोलते हैं, तो वो नारियल आप बाजार से लेंगे, बाहर से पूरा उसका कवरिंग है, लेकिन जब बजाएंगे तो बजेगा। मतलब वो नारियल का जो पल्प है, जो गूदा है, उसने अपने कवरिंग को या शेल को छोड़ दिया है, उससे अलग हो गया है। ऐसे ही भक्ति में युक्त जो जीवात्मा होता है, जो भक्ति में लगा रहता है, वो अपने शरीर से, चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, उससे अलग हो जाता है। देखिए, आत्मा अलग ही है, वो तो इस शरीर में डाली गई है और हम अज्ञानता के कारण इस शरीर को अपना मान बैठे हैं और इससे जो है हम चिपक गए हैं, आसक्त हो गए हैं। लेकिन भक्ति करते करते धीरे धीरे आसक्ति कम होती है, शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है। देख रहे हैं, अब ये कुछ भी कार्य करता है शरीर, आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अपना कार्य करती है, शरीर अपना कार्य करता है। तो जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, वो सारे कर्म करता है बाहर से, लेकिन उसकी चेतना कहाँ है? उसको पता है कि मैं भगवान का शाश्वत नित्य दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। तो सारी इंद्रियां जो भी करती हैं वो आत्मा को दूषित नहीं कर पाती, बल्कि ये शुद्ध आत्मा इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। बद्ध जीव जो होते हैं, उनके में क्या होता है, बोला जाता है ना, पाप मत करो। क्यों? पाप तो इंद्रियों से करते हैं, शरीर से पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं, उससे आत्मा को क्या लेना देना? तो कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन कनेक्शन है बद्ध आत्मा का, इसीलिए उनको बोल दो बजाय बाहरी रूप से बंद करो ये सब चीजें, पाप मत करो, दंड मिलेगा। दंड किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। जब भक्ति करते हैं तो ज्ञान आता है, तो हम वैसे ही पाप कर्म छूट जाता है, लेकिन जो संसारिक कर्म भी होते हैं उनसे भी वो अलग हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, आप सब सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं,
आपका शरीर वहीं लेटा हुआ है बिस्तर पे, हाँ, लेकिन स्वप्न में क्या क्या देखते हैं। कोई हिमालय पे चढ़ जाता है, कोई विदेश में घूम के आता है, कोई जंगलों में चला गया, कोई कहीं चला गया, वहां तो नहीं रहते। स्वप्न में ये कोई नहीं देखा मैं सोया हूं बिस्तर पे, फिर तो आप जाग रहे हैं, हाँ, कुछ और ही देखते हैं। लेकिन शरीर वही है, आत्मा वही है, ये घूम के आता है मन। तो कैसे हम वहीं पे हैं लेकिन मन पूरा घूम के आता है, बैठे बैठे भी। कई बार बोलते हैं ना, क्लास में बैठा हुआ है, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्यों? मन कहीं भाग गया है। ऐसे ही जो शुद्ध आत्मा होती है, जो भक्त होते हैं भगवान के, वे कार्य तो अपने शरीर से, अपने मन से, बुद्धि से करते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं हैं, उसमें रमते नहीं हैं। वे आनंद लेते हैं सिर्फ भगवान की सेवा करने में, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो चलते हुए हर जगह भगवान को देखेगा, और कहीं कुछ हो रहा है तो उससे वो अनासक्त ही होता है। पूरी सृष्टि को कृष्णमय देखता है वह। तो हमें भी अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। आज हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, टेंशन में आते हैं, परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि हम पूरी सृष्टि को कृष्णमय नहीं देख पा रहे। हम ये नहीं देख पा रहे कि मैं कृष्ण का अंश हूँ। माता पिता को टेंशन हो जाती है, बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो और टेंशन हो जाती है, क्यों? सब तो ये सब अपने अपने कर्म अनुसार चल रहा है, क्यों हम टेंशन लेंगे? नहीं, वो पड़ोसी का बच्चा देखो, वो तो 98% लाया, हमारा बच्चा तो सिर्फ 97.8% लाया, 0.2% कम हो गया, अभी हमारी नाक कट गई समाज में। ये सब क्यों देखना? सब अपने अपने कर्म से चल रहे हैं, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब भगवान से है। तो धीरे धीरे भक्ति के द्वारा अपने आप को ट्रेन करना है, शुद्ध भी होना है। हाँ, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, ये जब होगा सब, तो फिर क्या होगा? हम अलग हो जाएंगे। आत्मा इस संसार के बंधन से अपने आप अलग हो जाएगा। और ये नहीं देखेंगे कि इसको ज्यादा मिला या इसको कम मिला। हमने कहा ना, ये कंपैरिजन, कंपटीशन छोड़ना पड़ेगा, ये छूट जाएगा, क्योंकि इसमें आनंद नहीं है। अभी तो हमारे पास कुछ और नहीं है, इसीलिए इसमें रस आ रहा है, लेकिन इसमें आनंद नहीं, इसमें कोई रस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं भगवान के लिए और अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें लगे रहिए, ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। फिर हर चीज कृष्णमय देखेंगे। हमारे घर में क्या हो रहा है दूसरे के घर में, फिर हमारा दूसरे का होगा नहीं ना। माम का पांडवाश्चैव, जैसे धृतराष्ट्र ने बोला, मेरे और पांडु के पुत्र, मेरा और तुम्हारा ये होगा नहीं, सब कृष्ण का है। ये ट्रेनिंग होना चाहिए, तब क्या होगा? आनंद ही आनंद रहेगा, जैसे शुद्ध भक्तों का होता है। और हम भी वैसे करते करते शुद्ध बन जाएंगे। हरे कृष्ण।